Assalamu alaikum dear students. Today's topic of discussion is hybridization process. हम स्टार्ट करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। नंबर सेकंड पे हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिनमें फर्स्ट वन आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ मीथेन एंड इथेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को, असल में ये प्रोसेस होता क्या है। तो डेफिनेशन हमारे पास होगी द प्रोसेस in which atomic orbitals of different shapes and energies intermix to form equal number of hybrid orbitals having same shapes एंड एनर्जीज। यानी अगर हम आसान वर्डिंग में सादा लफ्जों में इसको ट्रांसलेट करें तो हमारे पास दो चीजें हैं। यानी कि हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि डिफरेंट शेप्स और एनर्जीज के होंगे। पहली चीज होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी शेप्स और एनर्जीज डिफरेंट हैं, और ये क्या करेंगे, ये आपस में इंटरमिक्स होंगे, इनकी आपस में मिक्सिंग होगी और इसके रिजल्ट में हमारे पास बनेंगे इक्वल नंबर ऑफ जो नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उनको हम नाम देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, जिनकी शेप्स और एनर्जीज आपस में सेम होंगी। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनकी शेप्स और एनर्जीज डिफरेंट होंगी और उनसे इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी शेप्स और एनर्जीज सेम होगी। डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की। आज जो हम फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे इसका नाम होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है sp3 यानी कि एक s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, और ये चारों आपस में इंटरमिक्स करके हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे उनको हम नाम देंगे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स का। यानी कि द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 3p atomic orbitals intermix to form hybrid orbitals। मैं थोड़ा सा आपको इधर एक्सप्लेन कर दूं, ये जो हम इधर हाइब्रिड का वर्ड यूज कर रहे हैं, इस हाइब्रिड का मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन से हमने इसको डिराइव किया है। हाइब्रिड का मतलब होता है जो हमारे पास नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उनमें दोनों तरह की क्वालिटीज होंगी। किस तरह से, जैसे हम नाम दे रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो जो हमारे पास नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो s टाइप और p टाइप के मिलने से बनेंगे। यानी जो हाइब्रिड होंगे उनमें s वाली क्वालिटीज b होंगी और p वाली क्वालिटीज b होंगी। क्योंकि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है कि हमारे पास एक s और 3p है, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे एक s और 3p के मिलने से इसमें ज्यादा जो क्वालिटीज होंगी, ज्यादा जो प्रॉपर्टीज होंगी वो p टाइप होंगी, क्योंकि p जो है वो 3 है और s हमारे पास जस्ट 1 है। यानी होगा दोनों का मिक्सचर, दोनों की क्वालिटीज एक में जो है यकजा हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि p टाइप ज्यादा है तो इनकी क्वालिटीज ज्यादा होंगी हाइब्रिड के अंदर। अच्छा जी, हम इसके बाद इसको मजीद अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। पहले नंबर पे जो हम एग्जाम्पल इधर कोड करेंगे ये हमारे पास होगी स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, यानी कि CH4। अल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है मीथेन,
इसको हम एक्सप्लेन करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जाम्पल के अंदर, इसी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को जहन में रखते हुए। अच्छा जी, इसको हमारे पास अगर हम इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखें, ये जो मीथेन है हमारे पास, हमें पता चल रहा है जो हमारे पास सेंट्रल एटम है वो असल में हमारे पास कार्बन है, और इस कार्बन के पास जो है हमारे पास तीन जो है ना 4 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हैं कुछ इस तरह से। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसको सेटिस्फाइड करना है तो इसके 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, और इसमें भी इसी तरह से है। यानी जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ वो हम सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, विच इज कार्बन इन दिस केस। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम हमेशा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सबसे पहले लिखेंगे सेंट्रल एटम की, जो कि हमारे पास इस केस में है कार्बन। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और मैं आपको बता रहा हूं हमेशा हम बात करते हैं सेंट्रल एटम की, जो कि इस केस में हमारे पास कार्बन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब को, यानी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जो है ना उनको तरतीब दिया गया है, किस तरह से वो डिवाइडेड हैं। तो कार्बन हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 ही होंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2px1 2py1 और लास्ट पे हमारे पास 2pz0। क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 2 आगे 1s में, 2 आगे 2s में, 4 हो गए, एक आ गया 2px में और एक आ गया 2py में, और 2pz जो होगा ये हमारे पास एम्प्टी होगा, खाली होगा, और इसको हम नाम देते हैं दिस वन इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन एटम। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि इधर हमें नजर आ रहा है कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं विद 4 हाइड्रोजन एटम्स, और बॉन्ड बनाने के लिए जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं उनका अनपेयर्ड होना जरूरी है, हाफ फिल्ड होना जरूरी है। क्योंकि जो हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, हमने फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी पढ़ा था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी जो बॉन्डिंग होती है ये कोवलेंट इन नेचर होती है, एंड कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर हमारे पास 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हों, ये जस्ट एग्जांपल हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, या 1 इलेक्ट्रॉन हो, या एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, यानी ये एम्प्टी हो। तो हमने जानना ये है कि इनमें से कौन सा जो ऑर्बिटल है वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है जी, जो हाफ फिल्ड होगा वही कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, जो कंप्लीटली फिल्ड होगा वो भी नहीं बनाएगा, जो एम्प्टी होगा वो भी नहीं बना सकेगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो म्यूचुअल शेयरिंग वही करेगा जिसके पास एक है और एक दूसरा उसको म्यूचुअल शेयरिंग कर दे और उनके दरमियान बॉन्डिंग हो जाए। जिसके पास ऑलरेडी 2 हैं वो कर ही नहीं सकता, उसको जरूरत ही नहीं है, और जो एम्प्टी है वो चाह कर भी नहीं कर सकता क्योंकि उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो ग्राउंड स्टेट है ये हमें बता रही है देयर आर 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। तो इसका मतलब ये हुआ कार्बन 2 बॉन्ड बना रही है, हालांकि हमें स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है कार्बन ने तो 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसका मतलब है एक सेकंड स्टेट भी हमें कार्बन की लिखना पड़ेगी, जिसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मूव कर जाएगा फ्रॉम 1s टू 2pz, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, सॉरी 1s से नहीं होगा क्योंकि ये तो हमारे पास इनर ऑर्बिटल होगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा फ्रॉम 2s टू 2pz, ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। कभी भी जो है ना ये बाय मिस्टेक, ये भी आपको मैं इसका बता दूं, कभी भी जो 1s है उसमें से इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये इनर हमारे पास जो है होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो ज्यादा होती है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये इसको अलो नहीं करेगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके अगले ऑर्बिटल में चला जाए, जो कि इस केस में एम्प्टी था। और ये मैंने आपको बताया था दिस वन वाज द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। अच्छा जी, अब इसमें क्या होगा, हमारे पास 2s में बाकी बचेगा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक तो आगे मूव कर गया। 2px में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, 2py में भी ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, और अब 2pz में एक इलेक्ट्रॉन आ गया है जो कि आया है फ्रॉम 2s।
जिसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास हो गए 4, 1 2 3 एंड 4, एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। और ये जस्टिफाई कर रही है कार्बन की वैलेंसी को, क्योंकि ये हमें बता रही है कि कार्बन के 4 बॉन्ड बन सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट वन हम इसकी एक और स्टेट लिखेंगे जो कि मैंने आपको बताया भी, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जो हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी इंटरमिक्सिंग होती है। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, इसमें एक s और 3 p है, जैसे कि हमें नजर भी आ रहा है, एक s और 3p। देयरफॉर दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो हमारे पास अगेन वही बात, जो इनर हमारे पास ऑर्बिटल होगा 1s, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, ये उसी तरह से होगा। और ये जो रिमेनिंग होंगे ये आपस में इंटरमिक्स होंगे, तो इनमें करैक्टर आ जाएगा sp3, यानी कि एक s और 3 p मिलेंगे तो तीनों के अंदर एक जैसा करैक्टर आ जाएगा, जिसको हम नाम देंगे sp3 करैक्टर का। और ये चारों के चारों हमारे पास हो जाएंगे sp3, और इस स्टेट को हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अच्छा जी, अब हम दोबारा से जरा डेफिनेशन की तरफ आते हैं, जो हमने डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की पढ़ी थी। अब हम दोबारा से उसको जस्टिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन या फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्बिटल्स को ड्रा करके हम दोबारा से जरा जस्टिफाई करने लगे हैं हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन को। अच्छा जी, हमने कहा था एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, और कौन कौन से मिल रहे हैं, टाइप है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक s और 3p। इनको हम ड्रा कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी कि एक हमारे पास s ऑर्बिटल हो गया, जो कि हमारे पास 2s ऑर्बिटल था। नंबर सेकंड हमारे पास है 2px, और p ऑर्बिटल हमें पता है इसकी डंबल शेप होती है, इसको हम ड्रा कर लेते हैं। ये जस्ट एग्जांपल हमारे पास हो गया 2px। नंबर थर्ड पे हमारे पास है 2py, अगेन ये भी डंबल शेप ही होता है, लेकिन ये होता है अलोंग y एक्सिस। चले अगर हम कह दें दिस वन इज 2py, और लास्ट वन जो हमारे पास होगा ये होगा हमारे पास अलोंग z एक्सिस, और इसकी भी डी डंबल शेप ही होगी। यानी हमने क्या किया, ये जो हमारे पास एक s जिसकी स्फेरिकल शेप है उसको हमने ड्रा कर दिया, और 3 p ऑर्बिटल्स हैं जिनकी डंबल शेप है, एक को हमने x एक्सिस, दूसरे को y एक्सिस, और तीसरे को हमने z एक्सिस के अलोंग ड्रा कर दिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये सारे के सारे हमारे पास हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्स अब देख लें इनकी शेप्स और एनर्जीज आपको डिफरेंट नजर आ रही हैं। डिफरेंट शेप और एनर्जीज के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे, और इनके रिजल्ट में हमारे पास बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा, एटॉमिक कितने मिल रहे हैं हमारे पास, एक s और 3p, टोटल 4 हमारे पास हो गए, और जिनकी शेप और एनर्जी आपस में क्या है, डिफरेंट है, और इनके मिलने से हमारे पास बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जितने एटॉमिक मिलेंगे उतने ही हाइब्रिड बनेंगे, लेकिन हाइब्रिड की शेप्स और एनर्जीज क्या होंगी, सेम होगी। जो हमारे पास वन हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी, यानी एक उसके अंदर होगा लार्ज लोब, जैसे कि हमें नजर भी आ रहा है, और एक उसके साथ होगा स्मॉलर लोब। अपनी आसानी के लिए स्ट्रक्चर को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने से बचाने के लिए हमेशा जो स्मॉलर लोब होता है उसको हम ड्रा नहीं करते, हमेशा हम लार्ज लोब को ही ड्रा करते हैं। अब इनको अगर हम क्या कहें, ये हमारे पास बना है वन हाइब्रिड ऑर्बिटल, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास बनने हैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि 4 ही एटॉमिक मिल रहे हैं। तो उनको अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होंगे 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास बन गए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 4 एटॉमिक मिले और उनके मिलने से 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी हमारे पास बन गए। अच्छा जी, हमने अभी तक सारे का सारा फोकस किया है इस सेंट्रल एटम को, जो कि हमारे पास था कार्बन, लेकिन हमें पता है स्ट्रक्चर के अंदर, फार्मूला के अंदर हाइड्रोजन्स भी इसके साथ अटैच हैं। ये जो हमारे पास बने हैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनको अगर हम दोबारा से ड्रा कर लें तो ये हमारे पास सेंट्रल में कार्बन है, और ये 4 इसके जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं कुछ इस तरह से, और लास्ट वन जो है वो इस तरह से होगा।
और इन चारों के साथ जो है एक एक हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो हमें पता है वो हमेशा 1s ही होती है। तो s जो होगा उसकी स्फेरिकल शेप होगी, इस वजह से हर एक के साथ हम एक एक हाइड्रोजन को भी अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से, और लास्ट वन इधर भी हम एक हाइड्रोजन को इसके साथ भी अटैच कर देंगे। अच्छा जी, ये जो हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स बने थे ये बने थे बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ये हमारे पास sp3 था और हाइड्रोजन का जो हमारे पास था वो था s, यानी ओवरलैप को हम नाम देंगे sp3s। sp3 हो जाएगा कार्बन के लिए और s हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, चारों में यही केस होगा, sp3s ओवरलैप इनमें हो जाएगा और ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना देंगे मीथेन का। अगर हम इसको बॉन्डिंग की शक्ल में लिखना चाहें तो भी इसी तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, एक हमारे पास हाइड्रोजन इधर, नंबर सेकंड, थर्ड और लास्ट वन जो होगी ये हमारे पास हाइड्रोजन। अगर हम इनके ऊपर लोब्स को ड्रा कर दें तो फाइनली हमारे पास वही स्ट्रक्चर बन जाएगा जो हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा, और लास्ट वन ये, यानी वही स्ट्रक्चर बन गया जो ऊपर हम जिसको डिस्कस भी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें दो चीजें हमें बताना होगी, हेडिंग्स बना के हम बता सकते हैं। एक हमें बताना होगा इसमें बॉन्ड एंगल, और नंबर सेकंड हमें बताना होगा इसकी ज्योमेट्री। अच्छा, जिनके दरमियान बॉन्ड होगा 109.5 डिग्री सबके दरमियान, और जो ज्योमेट्री होगी जैसे हमें नजर भी आ रही है 4 कॉर्नर्स हैं तो इसको हम नाम देंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मीथेन, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास होगा स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अगेन इसके अंदर भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी और इसका फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा जी, हम दोबारा से स्टार्ट उधर से ही करेंगे, जैसे ये सारी चीजें इसमें कॉमन होंगी, लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि अब कार्बन हमारे पास 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन हमारे पास मीथेन में टोटल 4 थी, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 हो गई हैं। इसी से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और लास्ट पे हाइब्रिड स्टेट। और अगेन हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 1s और 3p मिलेंगे, 4 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, यानी ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है यही बनेगा, लेकिन इसको हमें 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा क्योंकि कार्बन हमारे पास अब 2 टाइम्स हैं, लेफ्ट साइड पे एक कार्बन है और दूसरी जो है हमारे पास राइट साइड पे भी है, यानी ये सारा कुछ लिखने के बाद ये जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा ये चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास होगा, यही हमारे पास है। इसको अपनी आसानी के लिए, क्योंकि बोर्ड इस तरह से है तो इसको बजाय इसके हम वर्टिकली ड्रा करें, हम इसको हॉरिजॉन्टली ड्रा कर लेते हैं। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हमारे पास बने थे उनको हमने ड्रा कर लिया, एक कार्बन के लिए दूसरी साइड पे भी कार्बन है, इसके लिए भी सेम इसी तरह से हम ड्रा कर लेंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को। ये हमारे पास दोनों साइडों पे कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो ओवरलैप करेंगे हेड ऑन ओवरलैप करेंगे, और हमें पता है हेड ऑन ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड का। और अगेन हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका s ऑर्बिटल होगा जिसकी स्फेरिकल शेप होगी, तो वो आकर अटैच हो जाएगा इस तरह से, और इसकी भी तीनों साइडों पे आकर हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है जिसकी स्फेरिकल शेप है वो अटैच हो जाएगा, और ये हमारे पास फाइनली स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर हम इसको बॉन्डिंग की फॉर्म में लिखना चाहें तो भी इसी तरह से होगा, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और ये हमारे पास हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, लास्ट पे ये भी हाइड्रोजन, और इसी तरह से इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएंगी। अगर हम इनके ऊपर लोब्स को ड्रा कर दें तो अगेन हमारे पास वही स्ट्रक्चर बन जाएगा जो हमने ऊपर भी ड्रा किया, यानी कि ये एक लोब, इसी तरह से 3 लोब्स इधर हो जाएंगे, और इसमें भी इसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, और ये हमारे पास हेड ऑन ओवरलैप की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड का। यानी सारी चीजें सेम है, जो जाके फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो थोड़ा सा हमारे पास चेंज हो जाएगा, क्योंकि कार्बन हमारे पास 2 है इन द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी चेंज हो गया विच इज 6। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।